इन आँखों की मस्ती इन आँखों की मस्ती के मस्तान हजारों। शेमारू कंपनीने ही आशाताईंना दिलेली भेटच आहे आणि यानंतर मात्र ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनश्रवन्नोतिभिस्सीदसादवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ जातवेदसे सुनवामसो मरातीयतो निदहाति विश्वा नामेव सिन्धुन्दुरितात्यग्निः। ॐ गौरीरमीमाय सलिलारुणमिदनमे जुषस्वशपिविष्टहव्याम् वरदान् दत्त्वा तुष्टतयो गिरो मे यूयम् मानशतौ हेमन्तान् शतमु वसन्तान् शतमिन्द्राग्नेय स अविता बृहस्पतिः शतायुषा अविषमं पुनरतुः आहारशन्त्वा विहितन्त्वा पुनरागाः पुनरनवान् सर्वांग सर्व ते चक्षुः सर्वमायुश्च ते विधाः।
खोटं बोलता येत नाही आणि खरं बोललेलं चालत नाही, फार अवघड जातं ते. आणि खरं बोलणाऱ्याला त्याचा फार मोठा बदला द्यावा लागतो. पण तो बदला देता देता सत्य शेवटी सत्य असतं. हो काय त्यांना त्रास देते, बाजूला मला ते बिचारे. सत्य शेवटी सत्य असतं आणि हळूहळू लोकांना कळायला लागतं की ही खरं बोलणारं जे माणूस आहे ते सत्य बोलत आलेलं आहे. म्हणून त्या माणसावर त्याचे सगळे गुन्हे माफ करून, कारण तो सत्य बोलत असतो म्हणून त्याला माफ करतात सगळे. आणि तसं माझ्या महाराष्ट्राने मला खूप माफी दिलेली आहे. माझं जीवन जसं सुरू झालं, संगीताचं जीवन, त्यावेळेला मी खूप त्रास सहन केलेला आहे, खूप त्रास. त्याची तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट सांगते. मग असं का तुम्ही बू करणार असाल तर नाही. पहिली गोष्ट सांगते. 47-48 साली मी बोरिवलीत राहत होते. माझ्याकडे साड्या नव्हत्या. एक साडी फाडून मी अर्धी नेसायची. त्या सगळं करण्यामध्ये एक जिद्द होती, एक विश्वास होता माझ्यावर स्वतःवर की मला काहीतरी व्हायचंय. मी माझ्या मुलांना अशा गरिबीमध्ये राहू देणार नाही. मी कधी या मुलांना असं राहू देणार नाही. मला काही झालं तरी मी बाहेर पडणार ह्यातून. आणि त्या जिद्दीनं मी काम करायचे. कुणाला सांगितलं तर म्हणजे हे वाटेल, पण मुंबईला कामाला यायचे आणि घरी जाईपर्यंत माझ्या साडीची निऱ्या ओल्या झालेल्या असायच्या दुधाने. मुलाकडे जाण्यासाठी तडफडत असायचे मी. छोट्या मुलाला घरी जाऊन लगेच जवळ घ्यायचे. इतका मी सोसलेला आहे ह्या सगळ्या गोष्टी. त्यामुळे प्रत्येक माणसाविषयी मला आत्मीयता वाटते. कुठचाही किती गरीब माणूस असला, कितीही कसाही असलं तरी मला असं वाटत नाही की अरे तुच्छता वाटत नाही कुणाविषयी. कारण मी खूप असं बघत आलेले आहे आणि प्रत्येक माणसाचा दुःख समजण्याची आतमध्ये एक ही झाली, सवय झाली. त्यामुळे कुठला म्युझिक डायरेक्टर माझ्याकडे आला किंवा प्रोड्युसर, त्यांना जर म्हटलं आशाजी मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तर मला ते दिवस आठवायचे. म्हणजे काही गोष्ट नाही, चालेल मला, तुम्ही काय देऊ शकतोस तू दे, एवढं देऊ शकतोस काय म्हटलं, नाही देऊ शकत काही गोष्ट नाही, काम करत राहायचं. हा एक मनाचा हे झालेला होता. भोसले बोलले होते मला, दाणे फेकून टाक, फेकत राहा दाणे, कुठलं ना कुठलं झाड जरूर येईल. कुठल्या तरी दाण्यामध्ये मोठं झाड निघेल. आणि त्यांचं म्हणणं खरं झालं. मी काम करत गेले आणि आज मला खूप लोकांनी त्यावेळेला काय म्हणतात प्रेम केलं नाही. कारण त्यावेळच्या लोकांना असं वाटायचं ही कसली गाणी गाते, कॅबरी गाते, ही कसली गाणी गाते, कवाली गाते. त्यांना हे माहीत नव्हतं की तिची 3 मुलं घरामध्ये आहेत, छोटी छोटी मुलं आहेत. तेरे सुनी सुनी कुठेन दीपका मेघवारी श्रावणात ये सुगंधी गारवा मंदिरे सुनी सुनी. सांगा कोण कवी असेल? मंदिरे उंच गेलं. सुनी सुनी कुठेन दीप काजवा. शोधतोय मेघवारी श्रावणात ये सुगंधी गारवा. आज पुण्याहून माझ्यासाठी मंडळी आलेली आहेत. मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, गाणंच आहे.
की ज्यावेळेला रेखा डोळे उचलेल त्यावेळेला माझा आवाज कसा असला पाहिजे, तर ते कोणीच सांगू शकणार नाही बाईला की डोळे उचलून पुरुषाकडे बघायचंय, हे फक्त बाईच समजू शकते. इन आँखों की मस्ती इन आँखों की मस्ती के मस्तान हजारों मतलब प्रत्येक आर्टिस्टचं आणि प्रत्येक कॅरेक्टरला इथं घ्यावं लागतं. इथं घेतल्याशिवाय गाता येत नाही. आता हेलन आली तर मला गावं लागायचं शादी नहीं की, प्यार भी नहीं किया. आशा जी को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद उनके जन्मदिन पर. और ये जो जन्मदिन है उनका, ये भी 75 में वर्षगांठ शुरू हो रही है. सो ये बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उनके चाहने वालों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है. और हमारी दुआएं हैं, प्रार्थना है ईश्वर से कि अल्लाह ईश्वर उन्हें इसी तरह खुशो खुर्म रखे और वो इसी तरह गाती रहें, अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया को मनोरंजन, खुशियाँ देती रहें. और वो तो हर तरह का गाना गाती हैं. उनकी आवाज़ मेरे ख्याल में हमारे जितने भारत की भाषाएं हैं सब बोलियों में उन्होंने हर भाषा में गाना गाया है. और उनकी इतनी जहानत है, इतनी वो इंटेलिजेंट हैं, वो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में गाना गा सकती हैं. इवन इंग्लिश में भी मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ गाने गाए हैं और अरबिक गाना गा सकती. कोई भी लैंग्वेज उनको दीजिए वो बड़ी आसानी से गा लेती हैं. तो उनकी जो ईश्वर ने, अल्लाह ने जो उनको ये जो हुनर दिया है, जो कला दी है, वो इसी तरह अपनी कला से, अपने हुनर से, अपने गुण से सारे भारत को, पूरी दुनिया को इसी तरह उनका दिल लुभाती रहें. और हम बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसी गायिका हमें मिली, उनके साथ काम करने का मौका मिला. मुझे याद है जो सबसे पहले गाना आशा जी ने मेरे लिए गाया था फिल्म बीवी में, मुमताज शांति जी का प्लेबैक, उस वक्त की बल्कि ऐश्वर्या जी, माधुरी जी से भी बड़ी हीरोइन, उनका प्लेबैक मैंने दिया उनको. बड़ा अच्छा गाना गाया. उसके बोल भी मुझे याद हैं, मेरे मन के आंगन चांद चमका. वो नाज़िम पानीपति साहब का गाना लिखा हुआ था और कंपनी भी मुमताज शांति जी की ही थी, वली साहब, मुमताज शांति जी. और उसके बाद नरगिस आर्ट में मेरे साथ गाना गाया उन्होंने, कहवे खाने का, जो अरबिक स्टाइल का गाना, बड़ा प्यारा गाना गाया. उसके बोल थे, हमें छोड़ के ना जाना, हुआ दिल का निशाना. वो इतना प्यारा गाना गाया कि एक तरह की धूम मची के अरबिक स्टाइल का गाना गाया है. लता जी की छोटी बहन आशा भोसले, उन्होंने गाना गाया, तो बड़ा धूम मची थी. तो ये यहाँ से हमारा शुरुआत हुई. और उसके बाद फिल्म फुटपाथ के गाने, मीना कुमारी जी के गाने उन्होंने गाए मेरे साथ. और मुझे अच्छी तरह याद है, पिया आजा रे दिल मेरा पुकारे, बहुत सुंदर गाना. और दूसरा गाना मीना जी का, कैसा जादू डाला रे बलमा न जाने, अगेन बहुत ही प्यारा गाना. और मैं फिर एक बात बताना चाहूँगा,
इसी फिल्म में कैबरे सॉन्ग भी मैंने ही आशा जी को गवाया। उसके बोल भी ऐसे थे, अरे रम। तो वो कैबरे लोगों को नहीं मालूम, आज उनको बता देना चाहता हूँ। मैं स्टेज पे भी बताऊंगा कि कैबरे सॉन्ग भी आशा जी को पहला मैंने दिया। उसके बाद फिर और संगीतकारों ने, बड़े बड़े संगीतकार जितने थे, जिन गाने वो आशा जी को दिए। और फिल्म फिर सुबह होगी, रमेश सहगल साहब की पिक्चर, राज कपूर, बाला सिन्हा स्टारिंग और साहिर लुधियानवी के गीत। उसमें एक डुएट था, यशवंत जी आपको याद होगा, फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। और जवाब आता है कि मैं कहाँ तक ना निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। इतना वो गाना चला था, बड़ा मुकेश भाई और आशा जी की आवाज़ में बहुत सराहा गया वो गाना। एंड वो एक पोएम साहिर साहब ने लिखी थी फिल्म के लिए, क्राइम एंड पनिशमेंट। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो आशा जी की आवाज़ और मुकेश भाई की आवाज़ में ये, और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बताना चाहूँगा कि ये गाने होते ही आशा जी ने कहा, ख़याम साहब आपकी सुबह हो गई। हम स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वाकई उनकी आवाज़ जैसे ईश्वर ने सुन ली हो, अल्लाह ने सुन ली हो आवाज़। और उसके बाद वाकई कोई अंधेरे नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, सुबह ही सुबह थी।